हरे कृष्णा एवरीवन। और आज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी सॉल्टेड ब्रेड की सीरीज, ये बुक की सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है, जिसमें दो ऐसे रशियंस के बारे में है जिन्होंने सनातन धर्म को अपना के उसको पूरी तरह पालन करते हुए कितने सारे सैक्रिफाइसेस दिए और कहाँ तक वो गए, किस सीमा तक वो गए, हम बात कर रहे थे। हम यहाँ दो फ्रेंड्स की बात कर रहे थे, साको और गाको। और लास्ट का अगर हल्का सा रिकैप देखें तो ये दोनों बड़े ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, लेकिन ड्रग्स की हैबिट की वजह से ये थोड़े से अपनी राह से भटक जाते हैं। ये चर्चेस लीन करते हैं, घर से भागते हैं, चर्च में जाके थ्रू आउट लाइफ जो है भगवान को समर्पित करना चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इनको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते। और फिर क्या होता है आगे, आज वो हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि क्या हुआ। हमने देखा था कि जैसे साको गाको जो था वो भाग के गया था चर्च में और फिर वो वापस आ जाता है क्योंकि उसके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते। सबसे बड़ा उसका क्वेश्चन होता है कि जब लिखा हुआ है बाइबल में thou shall not kill, तो फिर वो क्यों इंसानों को क्यों जानवरों को मार के उनका मांस खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्योंकि उसको स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलता और मल्टीपल उसके क्वेश्चंस होते हैं जो बाइबल में और पादरी लोग आंसर नहीं कर पाते, तो जो है काको वहां से भाग के आ जाता है। अब क्या करते हैं ये दोनों, बड़ी इंडियन फिलोसफीज की जो होती है बुक्स लेके आते हैं, बहुत सारे, मतलब पैसा अपना पॉकेट मनी इकट्ठा कर करके इंडियन फिलोसफी बहुत अट्रैक्ट हो गए होते हैं। तो भगवान विष्णु की इन्होंने फोटोग्राफ कहीं से ले ली होती है, मनुस्मिता ले आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये पढ़ते हैं, और ये ऋग्वेदा की बुक्स ले आते हैं, पंचतंत्र की बुक्स ले आते हैं जो कि रशियन में ट्रांसलेट होती है। और ये जो होता है इनका ट्रेजर होता है, इनका पोजेशन होता है ये सारी चीज। और ये इंडियन मूवीज देखना इतना पसंद करते हैं उस समय। ये इनको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी, कुछ रशियन में डब्ड मूवीज होती है, तो ये हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों से बड़े अट्रैक्टेड होता है। इनफैक्ट हेमा मालिनी तो इनके लिए एंजल की तरह होती है। और गाको कहता है कि हेमा मालिनी इज द वन रीजन जो मैं इस लाइन के अंदर आया, स्पिरिचुअलिटी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी मुझे परस्यू करती है, क्योंकि हेमा मालिनी तो ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से उतरी हुई देवी है और वही मुझे यहाँ पे खींच के ला रही होती। तो ये 15-16 साल के लड़के हैं और जैसे स्टार क्रश होता है, इनको भी बॉलीवुड स्टार्स का बहुत ज्यादा क्रश हो जाता है। तो ये इनको एग्जैक्टली हिंदी तो समझ नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी कई मूवीज जो होती हैं जो रशियन डब्ड नहीं होती, फिर भी ये देखने जाते हैं, इनको हिंदी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी उनको बड़े पर्दे पे देखने का इनको बड़ा शौक आता है। और ये सितार की साउंड, सितार सुनना तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है। उनको लगता है कि वाओ, सितार बज रहा है ना, तो इसका मतलब वो एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में पहुंच गए हैं। तो उस समय क्या होता है, साको ना बहुत सारे पैसे इकट्ठे करता है, 25, इसमें लिखा हुआ है वो कम से कम 25 रूबल्स इकट्ठे करता है, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा मनी था। उस समय एक रूबल जो होता था 1.25 यूएस डॉलर का होता था, मतलब रूबल इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी हुआ करती थी और यूएस डॉलर कुछ नहीं होता था उसके सामने। तो 25 रूबल्स मतलब बहुत सारे पैसे, मतलब अपनी जितनी भी लाइफ सेविंग्स है वो इकट्ठी करके वो जाके एक ब्लू कलर की हैंडबुक लेके आता है जिसपे अष्टांग योगा होता है। और वो ये लोग ना ये अष्टांग योगा पढ़ना शुरू करते हैं, इसको बहुत सीरियसली उस चीज को फॉलो करना शुरू करते हैं। योगा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तब ये क्या करते हैं, ये ना ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी शुरू कर देते हैं कि मतलब योगा है, हमें योगी बनना है, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, तो हम ऐसा करेंगे, सैटरडे के सैटरडे हम फास्टिंग करेंगे। या फिर ये क्या करते हैं, 2 हफ्ते तक सिर्फ फल फ्रूट पे रहेंगे, कि कभी हमें हिमालय जाना पड़ा तो हमें वहां सिर्फ जड़ी बूटियों पे रहना, तो लेट्स प्रिपेयर आवर बॉडी। तो ये 15-16 साल के लड़के इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और साथ में क्योंकि ये हर्ष और ये ड्रग्स वगैरह ले रहे थे, इंटॉक्सिकेशन ले रहे होते हैं, तो वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं और उनको लगता है कि वो सिद्ध योग हो गए और उनको ये ना विजन्स आ रही हैं और वो सिद्धि की तरफ जा रहे हैं।
तो ऐसे ही करते करते ना उनका फ्रेंड ग्रुप बढ़ता है और ऐसे ही लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होते हैं और उनमें से एक और बंदा होता है, उसको मिलता है, उसका नाम होता है सैनिक। तो ये सारे क्या होता है, ड्रग्स कलेक्ट करते हैं, ड्रग्स पीते हैं, हशीश पीते हैं, मजुराना पीते हुए होते हैं और ये जा रहे होते हैं। तो एक बार जो ये गाको है वो एक जो उसका न्यू फ्रेंड बना हुआ था सैनिक के साथ ना ट्रक में जा रहा होता है। वो कहीं पे कुछ सामान, मतलब सैनिक का काम होता है कोई सामान इधर से उधर ले जाने का, ट्रांसपोर्ट का काम होता है। वो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, 17-18 साल का होता है। तो वो ट्रक में जा रहे होते हैं और ट्रक में काकू क्या देखता है, एक जीसस क्राइस्ट की पिक्चर है और एक विष्णु जी की पिक्चर है। और क्योंकि उसने इंडियन माइथोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होता है और नॉलेज कर रहा होता है, तो ये पहचान लेता है, अरे ये तो विष्णु है। तो सैनी कहते हैं हाँ ये है, और देखो मैंने एक नई बुक भी लेके आया हूँ, ट्रक में पढ़ी है, रामकृष्ण मिशन के बारे में है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ही ये बात करते हुए जा रहे होते हैं और तभी क्या होता है, इनके ट्रक का एक्सीडेंट होता है। वो हिल से जा रहे होते हैं, ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ट्रक उलट जाता है। अब ट्रक उलट जाता है तो ये लोग मिराकुलसली बच जाते हैं। और जब इनको होश आता है, मतलब वो ट्रक में उल्टे लटके हुए हैं, ट्रक 2-3 बार घूम के हिल के नीचे खाई में ना गिर के वहां अटक जाता है। और जब उनको होश आता है कि सेंसेस में आते हैं कि हुआ क्या है, तो गाको के सामने भगवान विष्णु का फोटो और सैनिक के सामने जीसस क्राइस्ट का फोटो होता है। और जब वो देख के बहुत हंसते हैं और कहते हैं देखो मेरे को विष्णु ने बचाया, तुम्हें जीसस क्राइस्ट ने बचाया। और ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमें ये रामकृष्ण मिशन वाली नहीं पढ़नी, देर इज रियलिटी कुछ और है। सो दिस इज विष्णु हैज सेव्ड अस। तो गाको को तो इतनी चोटें नहीं लगती, उसको इंजेक्शंस लगते हैं एक आध और पेन किलर खा के वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो सैनिक होता है उसको कपल ऑफ मंथ्स लग जाते हैं रिकवर होने में, उसको चोटें ज्यादा लगती है। पर अगेन उनको बचा लिया जाता है और वो खुश होते हैं और उनको एक ऐसा रियलाइजेशन होता है कि विष्णु ने हमें बचाया है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब गाको पढ़ रहा होता है तो उसको ये समझ आ गया होता है, सारी फिलोसफी में सबसे ऊपर ना कृष्ण है। तो कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। मतलब देखिए एक दूसरे धर्म का बंदा जिसने किताबें पढ़ी हमारी विदाउट एनी गुरु, जस्ट अपने ही लाइब्रेरी में से बुक्स ले लेके उसको ये समझ आ गया कि भगवान कृष्ण जो है सुप्रीम है और उनसे ऊपर कुछ नहीं है। और ये सब संचालन जो होता है उन्हीं के अंडर होता है। और ऐसे कर करके ना वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, सैनिक का भी एक ग्रुप होता है और वो उन लोगों से भी मिलना शुरू करते हैं। तो वहां पे ही वो एक बंदे से मिलते हैं जिसका नाम होता है केरन। अब ये केरन ना बड़ा इंटेलिजेंट बंदा होता है, इसका भाई भी होता है, वो भी पीएचडी करा हुआ होता है। अब ना केरन बहुत योगा के बारे में इनको प्रीच करता है, इनकी फिलोसफी के बारे में प्रीच कर रहा होता है। और साथ में ना वो एक बुक दिखाता है, उस पे लिखा होता है भागवत गीता। तो वो इनको कहते हैं ये ना मैनुअल है, इसमें सारे सीक्रेट्स है। मतलब हमारे सब क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में हो उन सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर इस बुक के अंदर है। तो जो इसको पढ़ लेगा उसके पास कोई क्वेश्चन अनआंसर नहीं रह जाएगा। तो गाको कहते हैं एक बार दिखाना। उसके लिए तो एक मिस्टिकल बुक होती है, तो वो इंग्लिश में होती है। तो गाको कहते हैं ये रशियन में नहीं है। वो कहता है अभी इसको हम ट्रांसलेट करेंगे रशियन में। तो गाको कहते हैं एक बार दिखाओ। कहते हैं नहीं नहीं, तुम तो ड्रग्स लेते हो, तुम्हारे हाथ गंदे, तुम्हें पता नहीं कितनी प्योर बुक है। और आज जहाँ पे इस्कॉन के कितने सारे डिवोटीज भागवत गीता को गली गली इवन रेड लाइट्स के ऊपर देते रहते हैं कि सबको दे दो दे दो। तो हम जो है इतने फेमिलियर है हुए हैं इस बुक से कि हमें कंटेंट आ गया, फेमिलियरिटी लीड्स टू कंटेंट। हम इसको कुछ समझते ही नहीं, हमें कहते हैं अच्छा ये तो हमारे पूजा घर में बुक पड़ी हुई है, हमारी नानी दादी के टाइम से पड़ी हुई है, बस ये वहां पे पढ़ी रहनी चाहिए, वो बस वही के लिए, इसको पढ़ना नहीं है। पर गाको जैसा देखिए रशियन सनातनी धर्म के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गया कि वो देखने के लिए, वो बुक हाथ में पकड़ने के लिए वो तड़प रहा था। लेकिन कैरन ने कहा नहीं नहीं, इसको तुम छुओ नहीं, ये बहुत प्योर बुक है। तो कहता है अच्छा तुम हाथ में पकड़े रखो और तुम मुझे दिखाओ इस पे क्या बना हुआ है। तो जो कैरन होता है वो बुक दिखाता है और ये वाला पिक्चर उस बुक के ऊपर होता है कि जहाँ पे कृष्ण जो है अर्जुन के साथ है और रथ है। और वो फर्स्ट टाइम कृष्ण को देखता है और ही गेट्स सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्ण।
अब वहां पे क्या होता है रशियन में, यूएसएसआर में उस समय क्या होता है कि जैसे ही बच्चा 15 16 17 साल का होता है, कंपल्सरी उसको 2 साल जो है मिलिट्री स्कूल में जाना होता है। वहां पे उसे अपना ट्रेनिंग करना होता है और वहाँ पे अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको देना होता है। 2 साल के लिए कंपल्सरी होता है। तो वो मिलिट्री स्कूल में स्कूल नहीं होता, उसे मिलिट्री में सर्व करना होता है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं अच्छा जाएगा वहाँ पे, ड्रग्स वगैरह लेना छोड़ेगा, वहाँ पे डिसिप्लिन में रहेगा। लेकिन गाको को ना वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो वहाँ वो और फ्रेंड्स बना लेता है। साको को भी जाना पड़ता है, दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों की जो पोस्टिंग होती है डिफरेंट सिटीज में हो जाती है और दोनों आपस में एक दूसरे को जो है लेटर्स लिख के भेज रहे होते हैं। पर गाको वहाँ पे और फ्रेंड्स बनाता है, और क्योंकि वो इतना एडवेंचरस होता है तो वहां से भी भागता है, कभी कुछ ट्राई करता है। पाइनएप्पल फर्स्ट टाइम ट्राई करता है तो उसकी जीभ पे स्वेलिंग आ जाती है, उसे एलर्जी हो जाती है। तो कैसे तैसे करके उसको बड़ा गंदा लग रहा होता है, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन। हाँ, उसी समय क्या होता है, जो सैनिक जिसके साथ वो ट्रक में गया होता है, सैनिक ना उसको एक लेटर लिख के बताता है कि काकू मुझे ना एक बहुत चमत्कारी मंत्र मिला है, तुम इसके बारे में मेडिटेट किया करो, इसको बोला करो और तुम्हारी लाइफ में ना मिरेकल होगा। और वो उसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र करता है। और काकू वो पेपर चिट्ठी अपने पास रखता है थ्रू आउट टाइम। जितने भी वो 2 इयर्स मिलिट्री स्कूल में होता है, वो अपनी पॉकेट में, अपनी पैंट्स की पॉकेट में वो रखे होता है, उसके ऊपर मेडिटेट करता है। मतलब जो मंत्र हमें इतना आसानी से मिला हुआ है, वो काकू को ऐसा लगता है उसने इतना हार्ड वर्क करके उसके लिए ये खजाने की तरह है। सो अब गाको क्या होता है, वहां पे वेजिटेरियन टर्न हो चुका होता है वो चाइल्डहुड इंसिडेंट की वजह से, जब वो मुर्गी नहीं काट पाता। तो वहां पे लोग उसको बड़ा मजाक उड़ाते हैं, इवन उसको पीटते हैं और कहते हैं खा तू नॉनवेज खा खा। लेकिन गाको अपने प्रिंसिपल पे बहुत अड़ा रहता है और वो नॉनवेज नहीं खाता। वो जितना भी मीट लाते हैं वो नहीं उसको हाथ लगाता, कई बार उसे भूखे रहना पड़ता है, लेकिन वो नॉनवेज नहीं हाथ लगाता। इतनी प्रगाढ़ता और दृढ़ता उसको हरे कृष्ण महामंत्र से, लाइक ऐसे तो उसको एनर्जी मिल रही होती है। तो कोशिश करके जब उसके पूरे बड़े मुश्किल से वो 2 साल बीतते हैं और वो आ जाता है। अभी साको को टाइम होता है, उसकी 2-3 महीने अभी पोस्टिंग और होती है, और क्योंकि गाको की पहले वो पोस्टिंग खत्म हो गई होती है। तो उस समय फिर क्या होता है कि अब ये आता है घर, तो इसके माँ बाप को लगता है अब तो ये क्लीन हो गया होगा, अब ये कोई ड्रग्स वगैरह नहीं लेता। लेकिन उनको क्या पता था, ये तो वहां से और सीखा है, अब तो ये ओपियम के इंजेक्शंस लगाना सीख गया। तो इनके माँ बाप ने कहा बेड़ा गर्क हो गया, इसको मिलिट्री में भेज के हमारा। अब ये अपने फ्रेंड से मिलता है, सैनिक से मिलता है, और सैनिक उसको बहुत सारी चीजें बताता है कि कैसे वो हरे कृष्णा डिवोटीज के साथ मिला है, कैसे वो हरि नाम मंत्र का जाप करते हैं, कैसे हरि नाम मंत्र का जाप करते हैं, कैसे वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स करते हैं। और वो उसको बताते हैं, सैनिक सैनिक गाको को बताता है कि उसने ड्रग्स लेने छोड़ दिए। तो गाको कहता है देखो, अगर ड्रग्स नहीं ले रहे ना तो इनके साथ ना मेरी पटेगी नहीं, क्योंकि ड्रग्स मैं नहीं छोड़ सकता। और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन जो होती है ना, ड्रग्स के साथ ही आती है। यू आर ऑन द नेक्स्ट लेवल। और कैसे आप ड्रग्स लेना छोड़ सकते हो, तो गाको यही सोच रहा होता है। और तो वो कहता है मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो सैनिक उसे कन्विंस करता है कि तुम मत जाना, तुम एक बार चल के देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ आएगा तो तुम मत चलना आगे, पर एक बार चलो तो सही। तो वो मान जाता है कि चलो, और वो ना ड्रग्स लेता है, अपना वहां पे पीता है, और थोड़ा सा उसका स्टैश बना के अपनी सॉक्स के अंदर डाल लेता है। अब वो सॉक्स में डाल लेता है तो वो जाने लगता है मॉर्निंग में। तो वो देखता है सैनिक में कुछ फ्रूट्स जो है एक अ, एक बॉक्स में लेके जा रहा होता है। तो गाको कहता है ये क्यों लेके जा रहे हो? कहते हैं वेन एवर वी मीट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड, जब हम भगवान से मिलने जाते हैं तो हम एज अ ऑफरिंग लेके जाते हैं। मतलब जैसे आप किंग के पास जाओगे तो आप कुछ ना कुछ उनको लेके जाओगे, उनको ऑफर करोगे, उनके लिए एज अ गिफ्ट लेके जाओगे। तो पर जब हम भगवान के लिए लेके जाते हैं तो ये जो चीज होती है, ये हमारा गुड कर्मा हो जाता है, वो एक गुड कर्मा के अंडर आ जाती है, और हमें उसके बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। और जैसे ही गाको को ये बात पता चलती है, वो कहता है ठीक है मैं भी अपना गुड कर्मा बॉक्स बनाता हूँ। घर जाता है, वो वहाँ पर जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसका एक एक लेके अपना बॉक्स भर के वो ट्रक में रखते हैं और वो चले जाते हैं। अब फर्स्ट टाइम गाको को एक ऐसी जगह लेके जाते हैं
रियलाइजेशन होता है, एज इफ वो वैकुंठ चला गया, एज इफ वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला गया, लेकिन ये रियलाइजेशन उसको थोड़ी देर के बाद होता है। तो जैसे ही वो एक ट्रक पार्क करते हैं और बिल्डिंग में घुसने लगते हैं तो गप्पू को ना बड़ी स्मेल आने लगती है। तो कहते हैं ये क्या है? तो सैनिक उसे बताता है ये काउ डंग है, यहाँ पे ना दीवार, इट इज वेरी ऑस्पिशियस, काउ इज कंसिडर एज अ मदर, और उसके हर प्रोडक्ट को यूज करना ना बड़ा प्योरिटी और बहुत ऑस्पिशियसनेस आता है उस जगह पे। तो यहाँ पे जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, टेम्पल हेड है आत्माराम, जो कि केरल, जिसके हाथ में भागवत गीता थी, उसका भाई है, उसका बड़ा भाई है। और वो इतना ज्यादा डिवोटेड है, वो ऋषिकेश स्वामी का डिसाइपल है, और उसी ने सबको यहाँ पे प्रीच किया है। और वो इतना डिवोटेड है कि वो सारी प्योरिटी के लिए जो भी शास्त्रों में शॉर्टकट्स दिए हुए हैं उसको अपनाता है और बताता है। और इतना वो डिवोटेड है, उसने अपनी पीएचडी की डिग्री फेंक दी होती है, वो इस लाइन में आ गया। तो गाको को ना वो स्मेल बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन समहाउ वो आ गया होता है, तो अब वो क्या करे। फिर वो थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे जाते हैं बिल्डिंग के, और वहां पे ना कैरल एक स्पेशल काइंड ऑफ अ नॉक करता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉक करता है, 3 टाइम्स नॉक करता है, सॉरी सैनिक जो होता है 3 टाइम्स नॉक करता है। और तब अंदर से डिवोटीज आके उनको हरे कृष्णा विश करते हैं और उनको अंदर बुलाते हैं। तो अंदर जाते हैं तो धूप अगरबत्ती की इतनी अच्छी स्मेल, इंसेंस आ रहा होता है कि गाको को लगता है वो किसी और वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गया है, और मतलब बहुत ही उसे अच्छा लग रहा होता है, और कीर्तन चल रहा होता है, और एक अच्छे खाने की स्मेल आ रही होती है। तो उसको लगता है कि उसको वेजिटेरियन खाना कुक करना नहीं आता, नॉन वेज वो खाता नहीं है, तो मतलब ब्रेड्स पे ये जो भी उसको होता है वो अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ उसको खाने की इतनी स्मेल आ रही होती है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, उसको लगता है फर्स्ट टाइम मुझे एक अच्छा वेजिटेरियन मील मिलेगा, और उसको भूख लगनी शुरू हो जाती है। पर वो शर्म के मारे सबको कहता नहीं है। तो सैनिक उसको सबसे मिलाता है, सब उससे बात करते हैं, फिर वो हरि नाम कीर्तन करते हैं, और फिर खाना आता है ना, तो गाको को कहते हैं कि खाने को मत देखो, पहले हम भगवान को ऑफर करेंगे। और वो अपने बॉक्सेस भी, गुड कर्मा बॉक्सेस भी लाए होते हैं, वो भगवान को ऑफर करते हैं, तुलसी जी रखते हैं, और वहां पे वो फिर से कीर्तन शुरू हो जाता है, और फूड ऑफरिंग उनको होती है भगवान को, और फिर सब बैठ के खाते हैं, और गाको को जितना मनचाया होता है वो मिलता है। लेकिन जब कीर्तन फिर से कीर्तन शुरू हो जाता है, लेकिन क्या होता है, पड़ोसी लोग जो होते हैं वो कंप्लेंट कर देते हैं, और वहां पे केजीबी के लोग आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, और वो दरवाजा जोर जोर से खड़का रही होती है। तो सब फटाफट क्या करते हैं, 2-3 डिवोटीज जो होते हैं दरवाजे के बाहर खड़े पकड़ के खड़े हो जाते हैं कि वो फोर्सफुली अंदर ना आ जाए। और क्या करते हैं, सारी रिलीजियस बुक्स जो होते हैं वो छुपा देते हैं, क्योंकि उस समय वो अलाउड नहीं होता, दैट वाज एन आयरन कर्टन। तो वो उस चीज को पूरी तरह वहां पे छुपा देते हैं, और जब तक सब क्लीन हो जाता है तब वो खोलने वाले होते हैं, तभी सैनिक को याद आता है, बेटा मेरा, मेरे एक बार गाबू से पूछना, शायद उसके पास ड्रग्स हैं, अगर ड्रग्स पकड़े गए तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। तो वो गाबू को कहता है कि तुम्हारे पास ड्रग है? वो कहता है हाँ मेरे पास है, एक पैकेट है। वो कहता है इसको फ्लश करो। वो कहता है ड्रग्स को मैंने पैसे दे के खरीदे, ये है वो है। तो सैनिक कहता है अगर वो ड्रग्स पकड़े गए तो हम सब जो है मुसीबत में पड़ जाएंगे तुम्हारी वजह से, और तुम ये इनोसेंट लोगों को नहीं पढ़वाओगे, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारी इतनी देखभाल करी है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और गाको क्या करता है, वो बाथरूम में जाता है, आधा ड्रग्स ले लेता है, और आधा उसको फ्लश करते हुए इतना मुश्किल हो रही होती है, और फिर वो कहता है भगवान कृष्ण, ये तुम्हारे लिए मैं सबसे बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, इसको तुम ना याद रखना। और वो उसको डाल के वहां पे फ्लश कर देता है, और अपने जिसको कहते हैं छाती के ऊपर पत्थर रख के वो कर देता है। कहते मेरे को मतलब क्या। और फिर वो जो पुलिस वाले होते हैं वो आ जाते हैं, और वो जैसे ही आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं इतना टाइम क्यों लगा दिया, उनसे इंक्वायरी कर रहे होते हैं। तो कहते हैं हम तो बस यहाँ बैठ के अपना बैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हो? तो कहते हैं नहीं तुम ड्रग्स तो नहीं कर रहे। तो सब छानते हैं, कोई रिलीजियस बुक्स तो नहीं कर रहे। तो सब छानते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो फाइनली वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो उनको बता रहे होते हैं देखो हम ऐसे कर रहे हैं, हम तो बहुत पीसफुल लोग हैं, हम तो आपस में भगवान की बातें कर रहे हैं कि हमें लव ऑफ गॉड इनकलकेट करना चाहिए। तो वो उन पुलिस वालों को प्रीच कर रहे होते हैं, और वो पुलिस वाले भी थोड़े से ना कन्विंस हो जाते हैं, और वो भी वहां बैठ के प्रसादम खाने लगते हैं।
और उसमें से एक पुलिस वाला ना सबके नाम लिख लेता है, सबके नाम एड्रेस लिख लेता है। और फिर जब वो चले जाते हैं तो दूसरा कहता है गाको को अब तुम्हारे साथ भी शुरू हो जाएगा। वो कहता है क्या शुरू हो जाएगा? कहते हैं ये पुलिस वाले ना तुम्हारी फैमिली को परेशान करेंगे, तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारी फैमिली को डराएंगे धमकाएंगे कि तुम ये चीज ये बात जो है छोड़ दो। तो वो कहते हैं ठीक है देखते हैं क्या होता है। और फिर गाको वहां पे कीर्तन शुरू हो जाता है और गाको को इतना अच्छा लग रहा होता है, वो सोचता है मैं पूरी रात यहीं रहूंगा क्योंकि मेरे को एक और अच्छे खाने की मील मिलेगी और मुझे बहुत मजा आएगा। तो फिर वहां पे रात हो जाती है तो सैनी कहता अब तो वापस जाने नहीं है तो यहाँ पे रुक जाते हैं, कल चले जाए। तो काकू को एक रूम में मिलता है, वहां पे लेडीज भी होती है जेंट्स भी होते हैं, दोनों के क्वार्टर्स अलग किए हुए थे एक वॉल को डिवाइड करके। यहाँ पे लेडीज होती है और यहाँ पे जेंट्स, और एक बालकनी में भी जगह बनाई हुई थी जहाँ पे जेंट्स जो है रह सकते हैं। तो अब गाको भी वहां पे उसको एक स्लीपिंग बैग देते हैं और वो वहां पे सो जाता है। अभी वो सोया ही होता है तो उसको लगता है एकदम किसी ने उठा दिया। तो वो देखता है कि सुबह के 3 बज रहे हैं और कौन उठा रहा है मेरे को। तो वो कहते हैं कि उठो उठो अब मंगला आरती का समय हो गया। तो बापू कहते हैं नहीं मेरे को नहीं करनी, मुझे सोने दो। तो थोड़ा ड्रग्स के नशे में भी होता है। तो कहते हैं नहीं नहीं उठो और तुम बाथरूम जाओ फटाफट। तो गाको जो है ना वहां से बाथरूम चला जाता है नहाता है। तो वो देखता है कि हॉट वाटर कहाँ से आ रहा है। तो कहीं से भी ना गर्म पानी नहीं आ रहा होता और ठंडा पानी ही आ रहा होता है। और गर्म पानी का नलका जैसे खोलने की कोशिश करता है तो उस पर लिखा होता है यू आर इन माया। उसको समझ नहीं आता मतलब गर्म पानी का क्या मतलब, यू आर इन माया मतलब क्या है। तो वो सोच ही रहा होता है, वो सोच रहा होता है इतनी सर्दी में ठंडे पानी से सुबह के 3:30 बजे कौन नहाएगा। वो यही सोच रहा होता है तो बाहर बाथरूम में नॉक होना शुरू हो जाता है और बाहर बहुत बड़ी लाइन लग गई होती है। और सब कह रहे होते हैं गाको तुम जल्दी नहा के आओ ताकि हम सबका भी नंबर आए। तो कह रहे यहाँ पे हॉट वाटर तो है ही नहीं, मैं क्या करूं, और इस पे ऊपर लिखा हुआ है यू आर इन माया, इसका क्या मतलब है। तो इसका जो बाहर बंदा होता है वो कहता है इसका मतलब तुम्हारे सेंसेस कंट्रोल में नहीं, तुम जो हो इल्यूजन में हो, मतलब तुम भ्रम में रह रहे हो कि तुम ये शरीर हो। तो तुम ये मत करो। और वो जोर जोर से वहां पे हंसने की आवाज आती है और वो कहते हैं अपने सेंसेस को कंट्रोल करो और ये ऑस्टेरिटी करो, मतलब ये तपस्या की तरह लो इस चीज को और जल्दी से आओ जल्दी आओ। तो गाको को उस समय शरीर समझ नहीं आ रहा था, हम शरीर नहीं आत्मा है, उसने ये कभी सुना ही नहीं होता कि ये क्या चीज है, क्या बोल क्या रहे हैं ये। तो फाइनली गाको ठंडे पानी से फर्स्ट टाइम नहाता है, उसको लगता है भैया मैं यहाँ कभी नहीं नहा सकता, और वो कांपते कांपते बाहर आता है और फाइनली वो सब मंगला आरती अटेंड करते हैं। ठीक है, और वहां पे वो सब मंगला आरती कर रहे होते हैं तो गांवों को मजा आ रहा होता है। फिर वो देखते हैं सब बीट बैग में चैंट करने लग गए हैं, 2 घंटे चैंटिंग कर रहे हैं। तो वो भी हरे कृष्ण मंत्र कर रहा होता है, बीच बीच में उसको नींद भी आ रही होती क्योंकि इतने जल्दी उठने का उसको एक्सपीरियंस नहीं होता। और फाइनली वो ना टेम्पल प्रेसिडेंट से जाके मिलता है आत्माराम से। वो आत्माराम को कहता है, आत्माराम दास प्रभु जी को कहता है कि आप ड्रग्स क्यों नहीं लेते। ड्रग्स आपको एक हायर लेवल पे लेके जाएगा, आप उसे टेस्ट तो करिए और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और बढ़ जाएगी। जो आप कर रहे हो, ये सुबह 4 बजे उठने की भी जरूरत नहीं है, ठंडे पानी से भी नहाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो उल्टी प्रीचिंग कर रहा होता है। मतलब आत्माराम प्रभु उसको समझाते हैं कि देखो वी आर ऑल डिसीज्ड, ठीक है। और जैसे एक मरीज को उसको जॉन्डिस होता है या डायबिटीज होता है तो उसका एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट होता है, वैसे ही हम लोग भी डिसीज हैं। तो हमें जो है ना 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, जिससे हमारी प्योरिटी आएगी इंटरनल और आउटर प्योरिटी आएगी, जिससे हम भगवान के पास पहुंच पाएंगे अंडर अ गुरु। गुरु इज अ डॉक्टर विच गाइड अस कि आप ऐसे ऐसे करो। तो वो 4 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक होता है मर्सी, मतलब आपको दया होनी चाहिए। ये धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, ठीक है। दया, कभी हम नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते, किसी जीव की हत्या नहीं करते। दूसरा होता है तपा, हमें तप करना है, हमें सुबह जल्दी उठना है, अपना एक नियम बनाना है, सुबह ठंडे पानी से नहा के हमें ये करना है। जैसे हम कार्तिक में करते हैं ना, वैसे हमें पूरे साल करना होता है। और क्लीनलीनेस होनी चाहिए, इंटरनल और आउटर प्योरिटी होती है। तो हम नहाते हैं, हर रोज नहाते हैं, सर्दी है गर्मी है बारिश है बर्फ पड़ रही है, हम हर रोज नहाते हैं। और इंटरनल प्योरिटी हम कैसे मेंटेन करते, झूठ नहीं बोलते, गैम्बलिंग नहीं करते, और किसी के साथ हम जिसको कहते हैं इलिसिट सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखते, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ऐसी चीजें हम नहीं रखते।
और हम ट्रूथफुल रहते हैं, इसलिए हम गैम्बल भी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते। तो ये क्लीनलीनेस से क्या होगा, हमारी कॉन्शियसनेस एक लेवल पे जाएगी। ये हमारे लिए प्रिस्क्राइब डाइट है और हमारी कॉन्शियसनेस एक ऊंचे लेवल पे जाएगी, जहाँ हम ये वैदिक नॉलेज को परसीव कर पाएंगे, हम इस पर भरोसा कर पाएंगे, अपने इंद्रियों को काबू करके हम वो प्रिस्क्रिप्शन लेंगे ना, जब हरि नाम की, जब हम डाइट अच्छी रखेंगे ये 4 प्रिंसिपल करके, और जो हरि नाम की दवाई है उसको खाते रहेंगे, तो हम भगवान के धाम बहुत जल्दी और अच्छे से पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें आत्मा राम जी उसको गाको को समझाते हैं। तो कुछ कुछ उसको अच्छा लग रहा होता है, कुछ कुछ उसे समझ आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, क्या कहते हैं, ड्रग्स छोड़ने के उसमें नहीं होता। वो कहते हैं ठीक है, इन लोगों को पता नहीं, इन्होंने चखा नहीं। तो आत्माराम का भाई होता है जिसका कैरन हम, जिसने उसे भागवत गीता दिखाई होती है, उसका नाम होता है कमाला माला, कमाल माला। वो भी दीक्षित होता है, कमाल माला वो भी उसको समझाता है। कहते हैं जैसे भगवान है और हम हैं, भगवान एक गोल्ड के समान है और हम गोल्ड के छोटे से पीस के समान है। तो हमें भी भगवान वाले गुण हैं, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते क्योंकि भगवान विशाल है और हम एक छोटे से कण हैं। तो ये सारी बातें उसे अच्छी लग रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो कह रहा था मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पे, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना, लेकिन ड्रग्स छोड़ना अभी बहुत डाइसी है। अब साको भी नहीं है, साको को भी आने का टाइम है, और यहाँ गाको जो है बड़ा डाइसी हो रहा है कि वो ड्रग्स ले ना ले, क्या ये राइट है। जबकि उसको सुनना बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो रहे होते हैं। और इसी दौरान जब वो घर आता है तो उसके घर में पुलिस का छापा पड़ जाता है, और काकू की माँ रो के उसका कॉलर पकड़ के कहती है अब तुमने क्या कर दिया, तुमने ये क्या किया है। और अब कहानी आगे कहाँ जाती है, इसी सस्पेंस के साथ आपको मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ, गाकू और साको की कहानी के ऊपर। अब देखते हैं गाकू आगे क्या डिसाइड करता है, क्या वो हरे कृष्ण मिशन फॉलो करता है, क्या साको उसे कन्विंस कर पाएगा कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम ड्रग्स लो। क्या साको गाकू की जोड़ी आगे क्या करती है, तो हम अगले संडे की क्लास में देखेंगे। हरे कृष्ण एवरीवन, आपका दिन शुभमय हो। हरे कृष्णा।